प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट दिसंबर 24 की तैयारी के तहत पेपर 1 जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड टॉप क्वेश्चन रिवीजन फटाफट के अंतर्गत मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश पार्ट 2 के रूप में सेशन को साझा किया जाएगा। सेशन पर नए हैं तो सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा लेट न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा है 1 नंबर पर, अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन से कारक विषय वस्तु से संबंधित नहीं है? ए. तत्परता और इच्छा शक्ति। बी. विषय वस्तु अथवा अधिगम अनुभवों का संगठन। सी. अधिगमकर्ता की बुनियादी क्षमता। डी. विषय वस्तु अथवा अनुभव की प्रकृति। ई. विषय वस्तु पर महारत। इंग्लिश इसकी है, Which of the following factors influencing learning are not related to content? A. Readiness and willpower. B. Organization of the content or learning experiences. C. Basic potential of the learner. C. Nature of the content or learning experiences. E. Mastery over the subject matter. 4 ऑप्शन ABCD के रूप में दिया गया है। सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा हमारा हो जाएगा? तो ये है आपका रेडिनेस एंड विल पावर, यानी तत्परता और इच्छा शक्ति। या वाइटल पॉइंट है किसके लिए संबंधित नहीं है, सवाल को भी देखना है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक विषय वस्तु से संबंधित नहीं, विषय वस्तु से संबंधित नहीं है। आपको ये विषय वस्तु अथवा अधिगम, ये तो विषय वस्तु तो आपको है ही, ये होगा, यानी ए नहीं है और बी होगा। तो आपका बी यहाँ है, ए कैंसिल हो गया। अब दूसरे में देखा जाए, सी कह रहा है आपको बेसिक पोटेंशियल ऑफ द लर्नर। यह बुनियादी क्षमता से कोई मतलब नहीं है, यानी सी भी नहीं है, तो नहीं से संबंधित है सी। यहाँ ये ए भी गलत है, तो ए और सी। यहाँ ई, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु पर महारत से भी विषय वस्तु को प्रभावित, अधिगम को प्रभावित करने वाला नहीं है, यानी ए, सी और ई। ऑप्शन आपको डी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर है, ऐसी अनुपस्थितिता संबंधी व्यवहार को निम्न में से क्या कहा जाता है जिसमें बच्चे अपने माता पिता की पूर्वानुमति के बिना जानबूझकर कक्षा अथवा विद्यालय कक्षा से बाहर की गतिविधियों से अनुपस्थित रहते हैं? ए. छल करना। बी. नखरे करना। सी. झूठ बोलना। डी. पलायनशीलता। इंग्लिश इसकी है, द absenteeism related behavior in which children willingly make themselves absent from the classroom activities of the school without the prior permission of their parents is called as A. cheating. B. tantrums. C. lying. D. truancy. सही विकल्प का चयन क्या करना है? इसमें हो जाएगा आपको पलायनशीलता। truancy। ऑप्शन डी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, लघु अवधि स्मृति में संवेदी सूचना को उसी रूप आकार में संरक्षित व प्रतिघारित किया जाता है जैसे वह मूल रूप में प्राप्त हुई थी। कथन 2 है, तात्कालिक स्मृति में संवेदी सूचना विशिष्ट चाक्षक व शब्द प्रभाव प्रति को चिन्हों व शब्दों के रूप में प्रतिघारित किए जाने के लिए कूटकरण की प्रक्रिया के अध्यायीन है।
इंग्लिश इसकी है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1, इन शॉर्ट टर्म मेमोरी द सेंसरी इंफॉर्मेशन इज प्रिजर्व्ड एंड retained in the form and shape as it was originally received. Statement 2, in immediate memory sensory information is subject to a process of encoding for being retained in the form of special visual and auditory impressions, symbols, sign and words. सही विकल्प का चयन करना है. क्या होगा? लघु अवधि स्मृति में यह पूछा जा रहा है. संवेदी सूचना को उसी संरक्षित और प्रतिधारित किया जैसे वह मूल रूप में, तो लघु अवधि में यह स्मृति में नहीं होगा. तात्कालिक स्मृति में संवेदी सूचना विशिष्ट शैक्षिक प्रतीकों, चिन्हों और शब्दों के रूप के कूटकन की प्रक्रिया के अध्ययन है. यह भी कथन आपका नहीं होगा. यानी 1 गलत 2 गलत, जो ऑप्शन आपको बी की ओर है. सही आंसर का मिलान ये रहा. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर है. निम्नलिखित में से अधिगम प्रबंधन प्रणाली LMS के कौन कौन से उदाहरण है? ए कहूट, बी कैनवास, सी केनेवा, डी मूडल, ई पैडलेट. इंग्लिश इसकी है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के कौन कौन से उदाहरण है, वही आपको ABCD के ऑप्शन से चयन करना है. क्या हो जाएगा? तो ये है आपका कैनवास, यही रहा आपका, आप आंसर जान गए. कैनवास और मूडल. ऑप्शन ए की ओर है. नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर. स्वनिर्देशित अधिगम के निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रमुख अभिलक्षण हैं? ए स्व अनुवीक्षण, बी अधिगम का स्वामित्व लेना, सी उपचारात्मक शिक्षण, डी शिक्षक उन्मुखी, ए अधिगम का विस्तार. इंग्लिश इसकी है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग? ए सेल्फ मॉनिटरिंग, बी टॉकिंग ओनरशिप लर्निंग, सी रिमेडियल टीचिंग, डी टीचर ओरिएंटेड, ई एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग. सही विकल्प ABCD में चयन करना है. क्या हो जाएगा? स्वनिर्देशित, जहाँ कह रहा है सेल्फ डायरेक्टेड, तो यहाँ क्या हो जाएगा? टीचर ओरिएंटेड नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो आपका ये डी कैंसिल हो गया. रिमेडियल टीचिंग सी, यह भी आपको नहीं होगा. सी कैंसिल, तो ए कैंसिल और यहाँ सी कैंसिल. बच गया आपको ए बी एंड ई. ऑप्शन बी की ओर है. चलिए सही मिलान ये रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर है. किसी क्षेत्र में विद्यार्थियों के कार्यों का संकलन जिसमें वृद्धि, आत्मचिंतन और उपलब्धि प्रदर्शित होती है उसे कहा जाता है? ए सकारात्मक व्यवहार, बी व्यक्तिगत विकास, सी उपाख्यानात्मक अभिलेख और डी पोर्टफोलियो. अंग्रेजी इसकी है ए कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क इन एंड एरिया शोइंग ग्रोथ, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अचीवमेंट्स is called as a positive practice, B personal development, C anecdotal record और E है portfolios. सही विकल्प का चयन करना है. क्या होगा हमारा? तो ये है आपका पोर्टफोलियो. ऑप्शन डी की ओर है. ये रहा सही आंसर का मिलान. नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर. अधिगम के द्वितीयक नियम निम्नलिखित में से कौन से है? ए बहुप्रत्युत्तर का नियम, बी सहचारी स्थानांतरण का नियम, सी प्रभाव का नियम, डी अनुरूपता का नियम और ई है अभ्यास का नियम.
इंग्लिश इसके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग? लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, सी है लॉ ऑफ इफेक्ट, डी है लॉ ऑफ कॉन्फॉर्मिटी एंड ई है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसमें सही विकल्प का चयन करना है, क्या हो जाएगा? चले, यह जो है आपका प्रभाव का नियम, तो ये जो है यह प्राथमिक नियम है, यह आपका प्राथमिक नियम है। अभ्यास का नियम यह भी आपका प्राथमिक नियम है, यानी सी और ई नहीं होगा। सी यहाँ खत्म, ई यहाँ खत्म, यहाँ ये खत्म, बच क्या गया आपका बी, ए बी एन टी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मिलान कर दिया जाए, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर, मिस्टर किम अपने विद्यार्थियों के लिए संजीव लाइव मतदान एवं प्रतिपुष्टि के लिए एक उपकरण बनाना चाहता है। इस हेतु निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक उपयुक्त होंगे? ए मल्टीमीटर, बी स्क्रीन कास्टोमेटिक, सी पैडलेट, डी पॉली एवरीवेयर, ई बुक क्रिएटर। इंग्लिश इसकी है, मिस्टर किम वांट्स टू क्रिएट ए लाइव polling and feedback tool for his students. In this context, which of the following would be most suitable? A mentimeter, B screen costometric, C padlet, D poly everywhere, E book creator। ये आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा हमारा सही हो जाएगा, इसको चयन करना है 8 का। तो मेंटीमीटर, यह है आपका मेंटीमीटर और पैडलेट लाइव करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मेंटीमीटर ए और पैडलेट सी। नहीं, पैडलेट नहीं, पॉली एवरीवेयर, यह है आपका डी, ए एंड डी, ऑप्शन बी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर, स्व विनियमित अधिगम द्वारा अनुपालन विभिन्न सोपान निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए लक्ष्य निर्धारित करना, बी कार्य का विश्लेषण करना, सी अधिगम को विनियमित करना, डी योजनाओं को आविष्कृत करना, ई युक्तियाँ एवं कार्यनीतियाँ अधिनियमित करना। इंग्लिश इसकी है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप फॉलोड बाय द सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग? ए सेटिंग गोल्स, बी एनालिसिस द टास्क, सी रेगुलेटिंग लर्निंग, डी डिवाइडिंग प्लान्स, ई इनएक्टिंग टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज। सही विकल्प का चयन करना है, क्या होगा, कौन से है क्रम माने सोपानिक, उसका दिया गया है स्टेप। तो जहाँ कहीं भी आपको इस प्रकार का प्रश्न देखे तो देखिए एनालिसिस या विश्लेषण, वहीं से हम शुरुआत करेंगे। तो विश्लेषण हमारा कहाँ है, कथन बी में है, तो कथन भी एक ही जगह से स्टार्ट होता है, ऑप्शन सी से। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। यह रहा सही आंसर का मिलान, ऑप्शन सी। चूँकि सबसे पहले विश्लेषण से शुरुआत होता है सोपानिक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर। MIDI का मतलब है, MIDI स्टैंड्स फॉर ए मल्टीमीडिया इंटरफेस डाटा इंटरचेंज, बी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, सी मल्टी इंटरफेस डाटा, डी मीडिया इंटरचेंज फॉर इंटरफेस। सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ऑप्शन बी होगा हमारा। देखा जाए, ये रहा सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 पर,
शिक्षण के निम्नलिखित स्तरों में से किसमें उच्चतम चिंतन कौशल क्रम समाविष्ट है? ए स्मरण स्तर, बी बोध स्तर, सी प्रतिवर्त स्तर, डी सभी स्तरों में समान चिंतन कौशल समाविष्ट होते हैं। इंग्लिश इसकी देख लिया जाए। यह है Which of the following levels of teaching involves the highest order thinking skills? A. Memory level, B. Understanding level, C. Reflective level और D है all levels involve similar thinking skills। तो सबसे उच्चतम स्तर क्या है हमारा? प्रतिवर्त स्तर यानी रेफ्लेक्टिव लेवल। ऑप्शन सी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान, प्रतिवर्त स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर है। यदि राम एक विशेष विषय में कुछ संकल्पनाओं को समझने में समर्थ नहीं है और वह विषय में सतत रूप से निम्न कार्य निष्पादन कर रहा है तो उसकी कठिनाइयों के कारण का पता लगाने हेतु तो कौन सा मूल्यांकन परीक्षण संचालित करना होगा? ए स्थानांतरण मूल्यांकन, बी निदानात्मक मूल्यांकन, सी संकलनात्मक मूल्यांकन, डी निर्माणात्मक मूल्यांकन। इसमें अंग्रेजी देख लिया जाए। If Ram is not able to understand certain concept in a particular subject and is continuously performing poorly in the subject, which evaluation test will have to be conducted to know the cause of these difficulties? सही विकल्प का चयन करना है। क्या हो जाएगा? जहाँ कहीं आपको इस प्रकार के टीचिंग एप्टीट्यूड में डिफिकल्टी लेवल आ जाए तो क्या हो जाएगा? आंख मूंद कर करके इसका होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान देखा जाए, यह है आपका निदानात्मक मूल्यांकन। यह बच्चे का जो कठिनाई होती है उसको निदान किया जाता है, कारण बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, बोधगम्य स्तर पर शिक्षण में विद्यार्थियों को समीक्षात्मक रूप से चिंतन और उनके अधिक अनुभवों के अनुचिंतन को प्रोत्साहित करना समाविष्ट होता है। कथन 2 है, स्मरण स्तर पर शिक्षण में रटन स्मरण होता है और आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करता है। क्या हो जाएगा सही विकल्प हमारा? बोधगम्य स्तर पर बोध यहाँ जो है इसमें समीक्षात्मक रूप से चिंतन नहीं होती है। चिंतन जो है वह आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल में नहीं है बल्कि रिफ्लेक्टिव लेवल में है। और कथन एक जो है वह गलत है। 2 के लिए देखा जाए। स्मरण स्तर पर शिक्षण में रटन स्मरण होता है और आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करता है। देखिए यह शिक्षण में रटन स्मरण होता है। कैसे हो जाएगा रटन? जब स्मरण स्तर है और आलोचनात्मक चिंतन यह जो है प्रोत्साहित नहीं करता है। क्योंकि यह है रटन, स्मरण शुरुआत मेमोरी लेवल है और यह आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करता। यह कथन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोत्साहित नहीं करता है, यह सही है, यह सही है और ये हमारा गलत, एक गलत और कथन 2 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी की ओर है। ये रहा आपका अंग्रेजी। Teaching at the understanding level involves encouraging a student to think critically and reflect on their learning experiences. Statement 2 है, teaching at the memory level involves rote memorization and does not encourage with critical thinking. In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. वही है आपका ऑप्शन डी की ओर। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। सही आंसर मिला। ये रहा आपको कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है।
तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यही बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। सेशन पर नए हैं, सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।